नवंबर का महीना है, बाहर आप देखें कितनी तेज़ धूप है और टेम्परेचर देखें जी 41 सेंटीग्रेड मेक्सिको में। टाइम है जी 3:43। क्या ज़माना आ गया है, कैसे मौसम बदल रहा है। ओके जनाब, अभी मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वेरिफिकेशन जो मेरी गाड़ी का जो नंबर है ना वो एंड होता है 4 पे, वो हमने करवानी होती है साल में 2 दफ़ा। सारी गाड़ियों की साल में 2 दफ़ा होती है। 2 दिन रह गए, लेकिन 2 दिन सैटरडे संडे आ रहे हैं, तो फॉर्चुनेटली मैं अभी गया तो वहाँ पे अवेलेबल थी। अक्सर ये होता है कि अवेलेबल ही नहीं होती। वेरिफिकेशन होगी, ये देखें कितने स्टिकर लगे हुए हैं सारे वेरिफिकेशन के। टाटा दानिया, बाय बाय। अभी मैं यहाँ पे आया हुआ था, इस संडे था, और छोटी को मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक पार्क है, काफ़ी सारे पार्क हैं हमारे इस छोटे से टाउन में। और ये पार्क जो है बैक साइड पे आप शायद देख सकते हैं कि नहीं, डायनासोर्स का पार्क है। और यहाँ पे छोटी सी जगह बनाई हुई है बच्चों के लिए, कि अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ की बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि जो गवर्नमेंट है ना वो बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा इनकी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। पार्क होते हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और इसके अलावा जो है ना वालिदैन बच्चों के साथ आते हैं और यहाँ पे ना बेंच वगैरह बने हुए हैं, रीडिंग कर सकते हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये सारा कुछ जो है ये फ्री में है, काफ़ी बड़ा पार्क है और सारा कुछ जो है ये फ्री में है। तो ये देखें गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम के लिए कितना कुछ सोचती है, और हमारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे देखें क्या हालात होते हैं। अभी मैं बैंक आया हूँ, बैंक से कुछ पैसे निकलवाने थे, और आज जो है वो हॉलीडे है, मंडे है लेकिन हॉलीडे है यहाँ पे। और आज जो है मंडे है, और मंडे यहाँ पे वैसे है मंडे है लेकिन आज हॉलीडे यहाँ पे, तो इसलिए आपको पता है टाउन में बहुत कम जो है वो रश नज़र आ रहे हैं, बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। बेसिकली जो छुट्टी थी वो संडे को आ रही थी, 21 नवंबर, जो यहाँ का रेवोल्यूशन डे है में। तो वो उसको फिर या तो वीकेंड से पहले ले आते हैं या वीकेंड के बाद ले आते हैं, ताकि उन्हें एक 3-4 दिन की ना लॉन्ग हॉलीडे, लॉन्ग वीकेंड मिल जाता है। तो यहाँ पे लोग फिर एंजॉय करते हैं। तो इस तरफ टाउन में इतने लोग नहीं हैं, लेकिन क्योंकि जो हमारा एरिया ये टूरिस्ट एरिया है, और जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस होगी वहाँ पे आज रश होगी, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं बहुत ज़्यादा विज़िट करने के लिए। लेकिन टाउन में आज इतनी रश थी। यहाँ पे पार्किंग जो है वो आपको पे करनी पड़ती है हमेशा, जितनी भी ये येलो ब्लू लाइन है। लेकिन आज ये इन्होंने देखे इसको ढांपा हुआ है, इस मीन के छुट्टी वाले दिन आपने पार्किंग पे नहीं करनी, आज फ्री है। तो पार्किंग वैसे पर आवर या पर 30 मिनट के हिसाब से होती है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। जितना भी ये टाउन है हमारा ना, तो इसमें सेंटर में जो जितनी जगह भी है वहाँ पे आपको पार्किंग पे करनी पड़ती है, जहाँ पे ब्लू लाइन्स हैं। अगर यहाँ जहाँ पे आपको वाइट लाइन मिलती है वो आपके लिए फ्री होती है, लेकिन वो मिलना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो वहीं पे पार्क करना चाहते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है ना कि संडे वाले दिन कोई पार्किंग फ़ीस नहीं होती, चार्जेस नहीं होते, फ्री होती है। और बीच में फिर कोई अगर नेशनल हॉलीडे है ना तो उस दिन पार्किंग जो है फ्री होती है। आज छुट्टी का दिन है, ये देखें सामने से जा रही है हमारे टाउन की जो है ट्रेन। इस ट्रेन पे ना आप पूरे टाउन घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये गुब्बारे आप देख सकते हैं, ये अब हो गए 3-4 दिन हो गए लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ क्यों लगे हुए हैं। और ये देखें यहाँ पे एक अनाउंसमेंट लगी हुई है, ऑफर 10% डिस्काउंट बोइन फैन। तो बोइन फैन बेसिकली जो है ना, ये जिस तरह यूरोप में और अमेरिका में होता है ना ब्लैक फ्राइडे, तो यहाँ पे मेक्सिको में होता है बोइन फैन, यानी गुड वीकेंड। तो हर साल नवंबर में डेट जो है वो चेंज होती रहती है, कभी 10 नवंबर के आसपास होता है, कभी 20 नवंबर के। तो इस तरह जो है वो 18 नवंबर से 21 नवंबर तक था, वो बोइन फैन था। बोइन फैन पे तकरीबन हर चीज़ की जो है ना कीमत जो है वो तकरीबन 40%, 50%, 60% डिपेंड करता है, ऑफ हो जाती है।
तो बेसिकली ये इसमें जितने भी बिज़नेस हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऑप्शनल होता है, ये कंपलसरी नहीं है। जिस तरह हमारा बिज़नेस है तो अगर हम चाहें तो बोनफिन की ऑफर हम लगा सकते हैं, अगर ना चाहें तो नहीं लगा सकते। हर बंदे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है ये कोशिश करती है कि तकरीबन सारे बिजनेसेस जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और इसी दौरान जो बोनसेस होते हैं लोगों के, जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, तो वो कंपनीज़ को गवर्नमेंट बताती है कि हाँ जी आप अपने लोगों को बोनसेस दे दें। और इस तरह ये होती है ना, इकानमी जो है ना उसमें थोड़ी सी जिस तरह इंजेक्शन लग जाता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है लोगों के पास पैसा भी आ जाता है, और जो बिज़नेसेस हैं वो थोड़ी बहुत 10% 20% डिस्काउंट करके जो ऑफ़र लगाते हैं, तो लोग जो हैं वो ख़रीदारी करते हैं और बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, और मईशत को यानी इकानमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। तो हमारे कंट्रीज़ पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में भी इस तरह होना चाहिए, लेकिन बैकवर्ड कंट्रीज़ आपको पता है वो बाकी और पॉलिटिकल जो मामला हैं उनमें फंसे रहते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ज़्यादातर जो प्राइसेस डाउन होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं। और लोग जो है ज़्यादातर कोशिश करते हैं परचेज़ करने की। टीवीज़ होगी, LCDs होगी, स्पीकर। यहाँ पे आपको पता है म्यूज़िक के बहुत शौकीन है लोग, तो बड़े बड़े स्पीकर जो है वो अपने घरों के लिए परचेज़ करते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी होगी, वॉशिंग मशीन होगी, चूल्हे वगैरह हो गए, तो तकरीबन जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं ना, लोग वो परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे ज़्यादा रश होता है, कपड़े का इतना ज़्यादा नहीं होता। जो कपड़े नॉर्मल यहाँ पे लोग जीन्स वगैरह पहनते हैं, टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, वो जो बिज़नेसेस हैं वहाँ पे डिस्काउंट होता है 20% 30%। शूज़ पे होता है, तो वो अच्छा बिज़नेस होता है उनका। लेकिन जो हमारा बिज़नेस है ये तकरीबन इसमें हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, नुकसान नहीं होता अगर हम ऑफ़र ले गए तो। क्योंकि लोग जो है ना वो कोशिश करते ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें लेने के लिए, और जो चीज़ें होती हैं वो लेते हैं। तो हमारा जो बिज़नेस होता है ये आपको पता है कि डिपेंड करता है जो शौकीन हज़रात हैं, जिन लोगों को पसंद आता है एशिया का कल्चर या अरबिक चीज़ें जो होती हैं, इस तरह के ड्रेसेस जो पसंद आते हैं, तो वो लोग परचेज़ करते हैं। वो ऑफ़र ना भी लगी हो वो परचेज़ कर लेते हैं। तो लेकिन मैंने लगाई हुई है अपनी वाइफ के कहने पे, फ़र्स्ट टाइम लगाई है, इससे पहले मैंने कभी नहीं लगाई। उन्होंने कहा सारे बिजनेसेस लगा रहे हैं तो हम भी लगा लेते हैं, फ़ायदा हो या ना हो लगा लेते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो मैंने भी जो है ना ये, फिर उन्होंने वाइफ ने ही ना दूसरी लड़कियों के साथ मिल के ये मुबारक वगैरह यहाँ पर लगाई है, डेकोरेशन लगाई है, और साथ में जो है ना वो ऑफ़र का जो होता है ना पेपर सौ प्रिंट करके लगाया है। तो लेकिन हमारा बिज़नेस जो होता है इन दोनों में स्लो होता है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो ज़्यादा खर्चा कर रहे होते हैं बाकी अपनी शॉपिंग करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ होती हैं वो परचेज़ करने की। और जिस तरह मैं आपको बता रहा था पहले कि आज यहाँ पे हॉलीडे है, मंडे है, लेकिन यहाँ पे डे ऑफ है। नेशनल हॉलीडे जो 21 नवंबर को थी, यानी संडे आ रहा था, उन्होंने संडे को जो हॉलीडे ना वो मंडे ट्रांसफ़र कर दिए। अभी ये लॉन्ग वीकेंड बन गया है, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो एक छुट्टी आ रही है थर्सडे को, तो वो उसको या मंडे को लेके चले जाते हैं या फ्राइडे को लेके चले जाते हैं। इस तरह लॉन्ग वीकेंड बन जाता है। अगर कोई छुट्टी आ रही है ट्यूसडे को, तो वो उसको मंडे पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह जो ना लंबी छुट्टी बन जाती है, इसको कहते हैं एल पुएंते, ठीक है। तो वो लॉन्ग वीकेंड बन जाते हैं, तो लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं। तो नवंबर में ये इसलिए देते हैं ना कि इसी दौरान फिर ये बोनफिन आ जाते हैं, और लोग जो छुट्टियों में भी निकल जाते हैं और अच्छी खासी खरीदारी भी करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इंटरेस्टिंग बात थी, मैं आपके साथ शेयर कर दी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। ओके जी, फुटबॉल शुरू हो रहा है। वर्ल्ड कप जो फुटबॉल के वो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे मेक्सिको की और स्पेन ब्राज़ील की जर्सीज़ लगी हुई हैं। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे मैंने देखी है, वो ये बॉल है। तो ओबियसली ये वर्ल्ड कप का बॉल नहीं है, लेकिन इन्होंने वर्ल्ड कप का बनाया हुआ कि जहाँ पे जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनमें सऊदी अरब भी है, और सऊदी अरब का जो झंडा है वहाँ पे कलमा लिखा होता है। तो इस फुटबॉल के ऊपर भी कलमा लिखा हुआ है। तो अभी मसला ये है कि ये फुटबॉल जो है ये डेकोरेशन के लिए तो नहीं है ना, खेलने के लिए। तो जब इसको खेलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये जो है ये ग्राउंड पे भी लगेगा और इसको किक भी लगेगी। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ना सऊदी अरब का जो, आई थिंक सिर्फ सऊदी अरब का ही है, तो जो उसका झंडा है उसमें जो है कलमा लिखा हुआ है, और झंडा भी गिर जाता है। और जो फुटबॉल पे इन्होंने लगाया हुआ है ना, ये भी ज़ाहिर सी बात है ग्राउंड पे लगेगा। तो ये मुनासिब बात नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है। अभी हम वॉलमार्ट में हैं, और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि बाकी सेक्शन सारे खाली हैं, जैसे सारे खाने पीने के आज खाली हैं। लेकिन जो लोग परचेज़ कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा चीज़ वो है LCD जो 55 टेलीविज़न है। तो
जो मॉनिटर होते हैं ना बड़े वाले, जो LCD वाला, वो सबसे ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त वहाँ पर। बाकी खाने पीने चीज़ें कोई नहीं ले रहा है। Por favor.